ये 9 कसिनोज की रोशनी से जगमगाता है, मगर वहाँ कुछ विजिटर्स भी होते हैं। इस शहर के बारे में सब कुछ जानने के बाद ये पता चलता है कि अभी भी फर्जीवाड़ा यहाँ का मुख्य कारोबार है। और खबरों में फिलहाल अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC भी है। वैसे तो ये देश करीब 30 सालों से संघर्ष की चपेट में रहा है, लेकिन हाल के दिनों में हालात और खराब हो गए हैं। हाल ही में यहाँ एक विद्रोही संगठन M23 ने DRC के पूर्वी हिस्से में करीब 20 लाख की आबादी वाले एक बड़े शहर गोमा पर अपना कब्जा कर लिया। ये शहर पड़ोसी देश रवांडा की सीमा पर है। रवांडा पर आरोप लगते हैं कि विद्रोही संगठनों को वो समर्थन देता है और हथियार मुहैया कराता है, लेकिन रवांडा इन आरोपों को बेबुनियाद बताता रहा है। इस बीच हालिया संघर्ष में अब तक कम से कम 3000 लोगों की मौत हुई है। और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक आपात बैठक हुई है। इसमें UN के ह्यूमन राइट्स चीफ वॉल्कर टर्क ने चेतावनी दी है कि हिंसा DRC के पड़ोसी देशों तक फैल सकती है। वॉल्कर टर्क ने रवांडा को M23 विद्रोहियों को दी जा रही मदद रोकने को कहा है। M23 विद्रोहियों ने DRC के कीवू प्रांत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। यहाँ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा और बच्चों को बतौर सैनिक इस्तेमाल करने की भी खबरें आई हैं। इस पर और जानकारी देने BBC संवाददाता बारबरा प्लेट। यहाँ से बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याओं और यौन हिंसा की खबरें आ रही हैं। DRC की सरकार ने इसके लिए रवांडा को जिम्मेदार ठहराया है। उसका कहना है कि इन घटनाओं को अंजाम दे रहे M23 विद्रोहियों को रवांडा से मदद मिल रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन के जरिए या किसी भी तरह इन अपराधों की जांच हो। अब मानवाधिकार समूह जांच करवाने की मांग से सहमत होंगे। हालांकि वो कहते हैं कि दोनों ही तरफ से उल्लंघन किए गए हैं, पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पक्ष रखना चाहता है। वो काफी समय से रवांडा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो रवांडा के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग कर चुके हैं, पर ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी देश और कई अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र के सबूतों को मानते हैं कि DRC में रवांडा के सैनिक मौजूद हैं। हालांकि उसने ये बात कभी नहीं मानी है। उस पर अभी तक किसी भी तरह के प्रतिबंध भी नहीं लगाए गए हैं। और बात एक ऐसी बीमारी की जिसकी शिकार कई महिलाएं हो जाती हैं। ये बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन क्या इससे बचने में AI जैसी तकनीक मददगार हो सकती है? ब्रिटेन में इस पर शोध किया जा रहा है, जिसमें 7 लाख महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। उम्मीद है इससे ब्रेस्ट कैंसर का वक्त रहते पता चल पाएगा, कई जाने बच जाएंगी। देखिए BBC संवाददाता जिम रीड की रिपोर्ट। ब्रिटेन में हर साल 30 लाख से ज्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है। इनमें से करीब 23,000 महिलाओं में ट्यूमर का पता चल जाता है। इस प्रक्रिया में अगर तेजी लाई जाए तो सर्वाइवल रेट बढ़ सकता है और इससे कुछ कैंसर मरीजों का इलाज कम वक्त में ही हो जाएगा और दवा की डोज भी हल्की रहेगी। कुछ अस्पतालों ने तो स्कैन को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है, ताकि ऐसे छोटे ट्यूमर्स का पता लगाया जा सके। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि महिलाओं ने पहले से ही रूटीन स्क्रीनिंग बुक करवा ली हैं, जिसके बाद उन्हें पूरे ब्रिटेन में शुरू होने वाले एक मेजर ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। 4 साल तक चलने वाले इस शोध के लिए लगभग 7 लाख महिलाओं को इनरोल किया जाएगा। इस शोध में उन 5 AI सॉफ्टवेयर्स को कंपेयर किया जाएगा जो मार्केट में उपलब्ध हैं। कैंसर का शुरू में पता लगने से उसका इलाज किया जा सकता है और हम उन इमेजिंग स्पेशलिस्ट्स की और सटीक होने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनका समय भी बचेगा। इस समय को वो NHS की दूसरी सेवाओं में लगा सकते हैं और महिलाओं और मरीजों की मदद कर सकते हैं। कैंसर के डॉक्टर्स और रेडियोलॉजिस्ट्स ने इस ट्रायल का स्वागत किया है और कहा है कि AI कैंसर को डिटेक्ट करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। पर उन्होंने ये भी चेताया कि कैंसर केयर में स्टाफ की भारी कमी है और कहा कि लोगों की जल्द से जल्द भर्ती होनी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि ब्रितानी सरकार आने वाले कुछ हफ्तों में कैंसर से जुड़ी नई रणनीति को लॉन्च कर सकती है। BBC संवाददाता जिम रीड की रिपोर्ट। और अब बात भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक ऐसे गांव की जहां घर घर में यूट्यूबर्स हैं। इनमें से कई लोगों के तो लाखों फॉलोअर्स हैं और यही नहीं, अपने कंटेंट के दम पर ये लोग खूब पैसा भी कमा रहे हैं। देखिए शहजाद मलिक और फाकिर मुनीर की रिपोर्ट। बहुत सारे YouTube चैनल्स, बहुत सारे गोल्डन और सिल्वर बटन्स, ये सब पाकिस्तान के एक ही गांव में हैं।
मुझे घर वालों ने, गांव वालों ने ये कहा कि ये काम आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, हर तरह के ताने मिलते थे। पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में बसे 80 घरों वाले इस गांव में तकरीबन हर एक घर में एक यूट्यूबर है और ये सब अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। हॉस्पिटल में मैं जितना एक साल में कमाता था, अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से उतना एक दिन में कमा लेता। इनमें से ज्यादातर यूट्यूबर्स के लाखों सब्सक्राइबर हैं। हैदर अली ने यहाँ ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी, लेकिन तब ये आसान नहीं था। मैं पहले हॉस्पिटल में जॉब करता था, ओटी टेक्नीशियन। तकरीबन मैंने 6 साल जॉब की है। मेरी जो सैलरी थी ना, वो पेट्रोल भी पूरा नहीं कर सकती थी। मैंने हॉस्पिटल की जॉब 6 साल के बाद स्किप कर दी और मुझे घर वालों ने कहा कि आप या तो हॉस्पिटल वापस चले जाएं या आप आउट ऑफ कंट्री बड़े भाई के पास चले जाएं। मैंने कहा कि मैंने अपने 20 साल ज़िंदगी के गुजार दिए हैं, अब जो है मुझे सिर्फ 6 मंथ दे दे, मैं अपनी मर्ज़ी से यानी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। पहले 2.5 मंथ के अंदर अंदर मेरा एक चैनल मोनेटाइज हुआ। जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ, मुझे मोटिवेशन मिली और लोग मुझे देख के मेरी अर्निंग को तो मेरे साथ जुड़ना स्टार्ट हो गया। तो हमने इस तरह का कंटेंट चूज़ किया है जो लोगों का इंटरटेनमेंट भी करता है और डेली बेसिस के जो माशरे के हालात हैं उनको देख के हम ये काम करते हैं। पूरे गांव में लोग इस तरह वीडियो बनाते नजर आ जाएंगे, क्या बच्चे क्या बड़े, सब इसमें शामिल होते हैं। यहाँ तक कि कई लोग विदेश से लौट